हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 की फिजिक्स लेके, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बेटा। ये उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यही सीखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि चार्जेस क्या होते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी। उसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। और उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और उससे भी पहले पढ़ना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास बॉडी है, ये मेरी एक कोई बॉडी है बेटा, और उस बॉडी में कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। क्या है? कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं ये बॉडी कैसी होगी बेटा? सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज होगी, मुझे भी पता है, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, मैं पूछूं क्या ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होगा? होगा भाई, थोड़ा बहुत होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि बहुमत में जो चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज का नंबर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। एक आध नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक आध नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज में बेटा। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में उसमें प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से बेटा। बेटा प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन ज़्यादा है तभी तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ के। अच्छा, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है आप बताइए। मैं पूछूं कि इसमें कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और बहुत छोटा नेग्लिजिबल, ना के बराबर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज यानी कि ना के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी में, यानी कि इस बॉडी में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में हमारे पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। क्या होगा? बोलिए। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। समझ गए? अच्छा, अब मैं बात करूं अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी की, तो देखिए बेटा, जैसे मैं कहूं ये मेरी एक कोई बॉडी है और इसमें कई सारे नेगेटिव चार्ज हैं, कई सारे नेगेटिव चार्ज हैं। आप क्या कहोगे इस बॉडी के बारे में? ये बॉडी कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है बेटा, कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी ये बॉडी बेटा, बड़े आराम से आप कह सकते हो। क्यों नेगेटिवली चार्ज होगी? क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हो इस बॉडी में कई सारे नेगेटिव चार्ज हैं। मैक्सिमम चार्ज कौन से हैं? नेगेटिव वाले। अच्छा, क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता? हाँ भाई, हो सकता है, एक आध पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कौन से हैं? नेगेटिव चार्ज हैं, इनका बहुमत ज़्यादा है इसलिए बोले नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज बॉडी पे है, इसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा हैं प्रोटॉन के कंपेयर में बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से बेटा, तभी तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। समझ गया? अच्छा, इस बॉडी में जैसा कि आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हैं, इसका मतलब उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं इस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अच्छा बेटा, अब मैं बात करूं, ये हो गई पॉजिटिवली, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब मैं बात करूं अगर न्यूट्रल बॉडी की, तो देखिए बेटा, अगर मैं कहूं ये मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मैं बोलूं अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो ये बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल चार्ज होगी। क्या होगी? न्यूट्रल होगी। क्या होगी? बोलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बॉडी न्यूट्रल होगी बेटा। न्यूट्रल बॉडी कब होती है? आप कहोगे कि कभी भी अगर बॉडी पे चार्ज नहीं है, उस बॉडी पे चार्ज 0 है तो वो न्यूट्रल बॉडी है। ये बात गलत है बेटा, बॉडी पे चार्ज 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा मैंने कहा है उस बॉडी पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव आपस में कट गए, 0 हो जाएगा जब ऐड करोगे। तो इसका मतलब क्या है? जब आप सारे चार्जेस को ऐड करोगे उस बॉडी में नेट चार्ज 0 आना चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? और ये कब होगा बेटा? जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस पर नेट चार्ज कैसा होगा? नेट चार्ज 0 होगा बेटा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 कब होगा? जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के
की वैल्यू होगी जो बराबर होगी। 3 पॉजिटिव थे 3 नेगेटिव थे, आपस में कट गए, नेट चार्ज 0 हो गया। क्लियर? अच्छा, ये कब होगा? जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, बोलिए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होगा, बड़े आराम से हम कह सकते हैं। समझ गए? ये था थोड़ा बहुत ही बेसिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा बेटा, अब आइए बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे डेवलप कैसे होता है। आइए देखते हैं, इसको मिटा दें बेटा, बेसिक सा था। तो देखिए बेटा, अब मैं बात करूं अगर कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है और नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए बेटा। पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, इट इज डेवलप्ड व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक ग्लास रॉड है बेटा, क्या है? ग्लास रॉड है, नाम लिख देते हैं, क्या है? ग्लास रॉड है, और इसके पास क्या है? बगल में एक सिल्क का कपड़ा है बेटा, क्या है? सिल्क का कपड़ा है, और मैंने क्या किया? इन दोनों को रब कर दिया बेटा। रब करने से क्या होगा? इनमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब कैसे डेवलप होगा, आइए बात करते हैं। देखिए, जब आप इस ग्लास रॉड को रब करोगे सिल्क के क्लॉथ से, तो क्या होगा? इस सिल्क के क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफर होंगे? सॉरी, ग्लास रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क के अंदर। क्या होगा बेटा? जब आप इनको रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रॉड से सिल्क में बेटा, जिससे क्या होगा कि इस ग्लास रॉड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे? बोलिए हाँ या ना। अगर मैं बात करूं नेचुरली जब आपने रब नहीं किया था, बोलिए स्टार्टिंग में, तो अगर मैं बात करूं इनके पास कौन कौन से चार्जेस होंगे? पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे बेटा। आपने जब रब किया तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज चले गए इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया। सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ चले गए, तो आप कहोगे कि ये सिल्क कैसा बिहेव करेगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरह बेटा। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चले गए, यानी कि इस ग्लास रॉड के पास पहले से तो पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिल्क के क्लॉथ में चले गए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। तो ये बॉडी या कह लो ग्लास रॉड कैसी बिहेव करेगी? पॉजिटिवली चार्ज। और सिल्क कैसी बिहेव करेगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह। समझ गए? अच्छा बेटा, अब कई लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ही सिल्क में क्यों गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिल्क से निकल के ग्लास रॉड में आ गया बेटा? ये हर ऑब्जेक्ट की, हर एक सामान की बेटा अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है, समझ के, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है बेटा? ग्लास रॉड से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? सिल्क में। तो इस बॉडी के पास पहले से पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये बॉडी के पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचे होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी की। इट इज डेवलप्ड व्हेन प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ। अच्छा, यानी कि अगर हम प्लास्टिक रॉड को रब कर देंगे वुलन के क्लॉथ से तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ ये हमारे पास क्या है? एक प्लास्टिक रॉड है बेटा। क्या है मेरे पास? प्लास्टिक रॉड है, ठीक है। और इस प्लास्टिक रॉड को मैंने रब कर दिया है वुलन के क्लॉथ से। क्या? वूल के कपड़े से। क्या है? वूल कह लो या वुलन क्लॉथ है बेटा, कुछ भी कह लो, ठीक है। ऊनी कपड़ा, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊनी कपड़ा। देखिए बेटा, जब भी आप इन दोनों को रब करोगे तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? इस केस में वूल से निकल करके यहाँ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन वुलन क्लॉथ से निकल के कहाँ चला जाएगा? इस प्लास्टिक रॉड पे चला जाएगा बेटा। जिससे क्या होगा? इस वूल के पास इनिशियली जब रब नहीं किया गया था पॉजिटिव चार्ज भी होगा नेगेटिव चार्ज भी होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल के यहाँ आ गए बेटा, जंप करके इस प्लास्टिक रॉड पे सारे। बोलिए समझ गया नहीं समझ गया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक रॉड पे इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगी ये बॉडी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था? यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लास्टिक रॉड में आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। तो ये वूल कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, नोट करिएगा। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों के केस में सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज डेवलप होता है। याद रखिएगा, चार्ज
डेवलप only due to transfer of इलेक्ट्रॉन बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, नॉट बाय प्रोटॉन। जैसा कि आपने देखा हर जगह इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे थे, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत ही इजी होता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैं कहूँ, ये समझ गया बेटा, ये आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक एटम है और उस एटम में बीच में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बगल अगल बगल क्या होती है बेटा, ऑर्बिट होती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि ये बेटा न्यूक्लियस से बहुत दूर है। हल्की सी एनर्जी देंगे, ये पुट से निकल जाएगा, धक्का देंगे, है ना, हल्की सी मिर्च मसाला लगा देंगे, न्यूक्लियस से दोस्ती तोड़ देंगे, ये सट से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर कि नहीं क्लियर, बहुत इजी है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, अब मैं बात करूं, ये आपका सेंटर में क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है बेटा, क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन रहता है। अच्छा, बीच में प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होता है इस पर बेटा, बहुत सारा तगड़ा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, बोलिए, समझ गया कि नहीं समझ गया। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम एन न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जहां से निकला वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और बाकी चार्ज बढ़ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर कि नहीं क्लियर, और जहां चला गया वो नेगेटिव हो गया। जहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया, इस केस में देखो तो ये नेगेटिव हो गया और ये वूल कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गया, आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हुई कि नहीं हुई। अच्छा बेटा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ग्लास रॉड के केस में, इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क में क्यों गया, सिल्क से यहां क्यों नहीं चला गया ग्लास रॉड में। अरे भैया, अब ऐसा माना जाता है कि ग्लास रॉड की जो एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, बोलिए, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को रखना ही नहीं चाहता है, इसलिए भेज देता है यहाँ। क्लियर कि नहीं क्लियर। और इस केस में वूल के पास चाहत बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए कहता है जाओ यार लेके जाओ ये फर्जी का दोस्त। किसको भेज देता है, प्लास्टिक रॉड को। तो प्लास्टिक रॉड के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा अच्छी चीज़ का मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। समझ गया, मिटा दे बेटा। अब चलिए पढ़ते हैं कि कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। क्लियर। अच्छा, तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, और उसके लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए समझते हैं बेटा इसको डायग्राम से, एक एग्जांपल से। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक कोई बॉडी है और ये बॉडी मेरी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, इसमें कई सारे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बॉडी, ठीक है। इस पे कई सारे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, इससे टच कर दूंगा। क्लियर। तो जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास कोई दूसरी बी नाम की बॉडी है और ये बी नाम की बॉडी कैसी है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है या कह लो अनचार्ज है। मुझे इस बी बॉडी को चार्ज देना है या कह लो चार्ज करना है बेटा। कैसे करोगे, जैसे ही आप इस ए वाली बॉडी से अनचार्ज बॉडी बी को टच करोगे तो ये कौन सा केस बन जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और ये बी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ से ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा बी में बेटा, जिससे क्या होगा, इस बी वाली बॉडी के पास भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे ये आपकी एक ए बॉडी थी और एक बी बॉडी थी बेटा, ठीक है। हुआ क्या है, जैसे ही आपने टच किया तो ए से इलेक्ट्रॉन या कह लो नेगेटिव चार्ज चला गया है कुछ बी में बेटा, कुछ थोड़ा बहुत चला गया होगा, अच्छा, और थोड़ा बहुत अपने पास रोक लिया होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इक्वल अमाउंट में होगा कि आधे आधे पार्ट में बट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बस पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूं इस ए वाली बॉडी के पास
10 कूलम चार्ज है। मान लीजिए इस ए वाली बॉडी के पास कुछ 10 कूलम चार्ज है, तो जैसे ही आप इस बी वाली बॉडी से टच करोगे तो होगा क्या, क्या ए वाली बॉडी पे 5 कूलम होगा और बी वाली पे भी 5 होगा। आप सोच रहोगे आधे आधे चार्ज बांट देते हैं, भाई इसके पास 10 चार्ज था, 10 कूलम चार्ज था ए के पास, तो 5 इसके पास हो जाएगा और 5 इसके पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या पता यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो, या कह लो 7 कूलम हो जाए, इसको मिल जाए, इसको 3 कूलम मिले, क्या पता इसको 8 कूलम मिल जाए, इसको 2 कूलम मिल जाए। ठीक है, अनइवन ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ए बॉडी और बी बॉडी है इनका शेप एंड साइज भी सिमिलर नहीं है, मगर अगर शेप एंड साइज और मटेरियल ऑफ द बॉडी सेम हुआ उस केस में इलेक्ट्रॉन आधे आधे चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने 10 कूलम चार्ज लिया होता ए के पास और इन दोनों का शेप एंड साइज और मटेरियल सेम होता, और अगर आपने ए वाली बॉडी के पास 10 कूलम चार्ज होता तो 5 इसको मिलता, 5 इसको मिलता। ये तब होता जब शेप एंड साइज और मटेरियल सेम होता। तो एक नोट डाल के लिखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या नोट करके लिखिए, बोलिए, इफ शेप साइज और मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो भी आपके पास कंडक्टर हैं, जैसे यहाँ ए और बी कंडक्टर है, इनका शेप एंड साइज और मटेरियल सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर सेम हुआ तो उस केस में चार्ज हाफ ट्रांसफर होते हैं। देन आप क्या कह सकते हो, देन हाफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। क्लियर कि नहीं क्लियर? यानी कि ये मतलब है जो भी चार्ज ए वाली बॉडी पे हो था वो आधा आधा चला जाएगा, 5 इसको मिल जाएगा, 5 इसको मिल जाएगा। अगर इसके पास 10 कूलम था, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने इसके पास इसका शेप एंड साइज और मटेरियल सेम होता तो 5 कूलम इसको मिलता और 5 कूलम इसको मिलता। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अब आइए पढ़ते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। मिटा दें, चलिए। अब हेडिंग लगा लीजिए बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, और ये अपना सेकंड मेथड है। हमारा दूसरा चार्जिंग का मेथड कौन सा है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। और यहाँ पे हमें बॉडी को नो टच यानी कि टच नहीं करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पे कई सारे नेगेटिव चार्ज हैं। क्या है? कई सारे नेगेटिव चार्ज हैं बेटा। देखिए मैं नेगेटिव चार्ज से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें आप पॉजिटिव भी ले सकते थे, मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहीं से मजा आता ज़्यादा। ठीक है, अच्छा मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई बॉडी है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि बहुत सारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, और मेरे पास कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी है, मान लेते हैं वो ए है, ठीक है, और वो कुछ ऐसे है बेटा। कैसे है? कुछ ऐसे है बेटा। जैसे ही आप इसको टच नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, आपने जैसे ही इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास मिलाओगे, टच नहीं करना है, जैसे ही पास मिलाओगे क्या होगा बेटा? इस चार्ज बॉडी के वजह से इस ए वाली बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं बेटा। होगा क्या कि इसके वजह से जो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, जो भी इसका पहले वाला सरफेस होगा, जो पास में सरफेस होगा, नियर बाय सरफेस होगा, वहां पे इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, जो भी आपका यहाँ पे चार्ज लिए हो, जैसे नेगेटिव चार्ज लिए हो बेटा, ठीक है, उसके वजह से इसका जस्ट अपोजिट चार्ज मिलेगा इसके नियर बाय सरफेस पे। ठीक है, अगर मैं फार बाय सरफेस की बात करूं, दूर वाले सरफेस की बात करूं, ये वाले सरफेस की, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे इसका सेम चार्ज आएगा, सिमिलर चार्ज, यानी कि ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे आपने किसी बॉडी को टच नहीं किया है, टच नहीं किया, जैसे ही पास मिलाए तो इस बॉडी के वजह से जो नेगेटिवली चार्ज है, ए वाली बॉडी इंड्यूस हो गई है,
ए वाली बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो गया है। कैसे, मैं फिर बता देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, इसके जस्ट अपोजिट चार्ज ले लो। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव ले लेंगे। कौन से सरफेस पे, जो इसके पास वाला है। और जो दूर वाला सरफेस है उस पर कौन सा चार्ज देंगे, जो इसका खुद का चार्ज है। सेम। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे इस ए वाली बॉडी को क्या बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो मुझे ये नेगेटिव चार्ज हटाना पड़ेगा बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्योंकि भाई आप तो देख ही रहो, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ये तो नो चार्ज हो जाएगा। मुझे यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटा दूंगा तो ये ए वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसको हटाने के लिए नेगेटिव चार्ज बॉडी को, सॉरी नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा, इसके लिए हम यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी ले आते हैं, एक नाम दे देते हैं दूसरी बॉडी का बी, और वो हमारी क्या है, उसको हमने इससे टच करा दिया, उसको हमने इससे टच करा दिया। और जो ये हमारी बी वाली बॉडी है बेटा, ये कंडक्टर है। क्या है? एक कंडक्टर है। ठीक है। और इनिशियली ये खुद कैसी थी, न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी। ठीक है। आपने क्या किया, एक कंडक्टर लाए जो न्यूट्रल था, ए वाले से टच करा देंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो भी इसका नेगेटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा बी वाले में बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। और यहाँ पे प्लस वाला चार्ज रहेगा बेटा। होगा क्यों? आप कहोगे ये सिर्फ नेगेटिव वाला क्यों जा रहा है, प्लस वाला क्यों नहीं जा रहा यहाँ? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, दबा रहा होगा, कह रहा होगा जाओ यहाँ से, रिपेल कर रहा होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? जिससे ये ए वाला, ए से नेगेटिव चार्ज हट करके बी में चला जाएगा। अब कहोगे प्लस वाले का क्या हो रहा होगा? अरे प्लस वाला तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कह रहा होगा तुम रुके रहो, क्योंकि भाई प्लस पे तो फोर्स इस साइड लग रहा होगा। ठीक, बोलिए हाँ या ना। ये नेगेटिव वाला इसको प्लस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि प्लस वाला ए में ही रहेगा और नेगेटिव चार्ज जो था वो इसके रिपल्शन के द्वारा बी में चला जाएगा सारा का सारा। क्लियर हाँ या ना? तो कुछ समय बाद आप देखोगे, जब आप इनको सेपरेटली देखोगे तो आप ऐसा पाओगे, जो आपकी चार्ज बॉडी थी वो तो नेगेटिवली चार्ज रहेगी बेटा बड़े आराम से, और जो आपकी ए वाली बॉडी थी उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा बड़े आराम से। क्लियर कि नहीं क्लियर? और जो आपकी बी वाली बॉडी थी, जो एक कंडक्टर थी, मान लेते हैं वो बी थी बेटा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बड़े आराम से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने इनको सेपरेटली देखा तो क्या होगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो ए में था वो कहाँ चला गया, बी में। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे रिपल्शन मार रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए समझ गए? आया कि नहीं आया? समझ गए बेटा? अच्छा, अब इसको एक और तरीके से लोग स्कूल में दिखाते हैं, आपकी स्कूल की बुक में दिया होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक और तरीका है, मिटा के दिखाएं? चलिए देखिए, मिटा रहे हैं बेटा। तो देखिए बेटा, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई एक बॉडी है और उस पर इस बार पॉजिटिव चार्ज है। कई देर से आप सोच रहे होगे सर बार बार पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ही ले रहे हैं। कोई बात नहीं, पॉजिटिव ले लिए। और मेरे पास कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी है जिसका नाम ए बॉडी है, और ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है बेटा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस ए वाली बॉडी को चार्ज करना चाहते हो बाय इंडक्शन बेटा। तो उसके लिए आपको इन दो बॉडीज को पास में लाना होगा, बट टच नहीं कराना होगा, नो टचिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इस पॉजिटिवली चार्ज वाली बॉडी के वजह से क्या होगा, इस ए वाली बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसे? बता चुके हैं बेटा। मैंने क्या कहा था, जो भी आपका नियर बाय सरफेस होता था इस चार्ज वाली बॉडी के, जो भी इस चार्ज वाली बॉडी के नियर वाला सरफेस होता ये वाला, उस पर हम जस्ट अपोजिट चार्ज बना देते थे, जस्ट अपोजिट चार्ज बना देते थे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बना दो बेटा। और इसके जो इस चार्ज वाली बॉडी से जो दूर वाला एरिया था, या कह लो क्या था, सरफेस था, उस पर हम सिमिलर चार्ज बना देते थे। तो ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव बना दो। ठीक है, दूर वाले एरिया पे, सॉरी दूर वाले सरफेस पे सिमिलर चार्ज बना दो और पास वाले पे अपोजिट चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? अच्छा बेटा, अगर मुझे इस बॉडी को, ए वाली बॉडी को पॉजिटिव नहीं बनाना है, इस बार नेगेटिव बनाना है। पहले आपने देखा था मैंने ए वाली बॉडी को क्या बनाया था, पॉजिटिव बनाया था। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटा लूंगा तो ये बॉडी ए वाली अब नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, मुझे इस ए वाली बॉडी को अगर नेगेटिव बनाना है तो आपने स्कूल में देखा होगा या स्कूल की बुक में क्या करते हैं, यहाँ से एक तार डाल देते हैं और ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्होंने अर्थिंग कर दी है ए वाली बॉडी की। क्या कर दी है? अर्थिंग कर दी है।
क्या कर दी? अर्थिंग बेटा। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं बेटा। अर्थिंग कर दी यानी कि यहाँ से एक तार लाए, अर्थ में डाल दिए हैं, अर्थ के अंदर, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ से चलेंगे तार के द्वारा, कई सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ पे जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज था इसको खा जाएंगे। क्या करेंगे? इसको खा जाएंगे बेटा। क्लियर? कैंसिल आउट कर देंगे। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इसको खा जाएगा और खाने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे ए वाली बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपकी पहले बॉडी थी, चार्ज बॉडी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव की पॉजिटिव बनी रहेगी और ए वाली बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चले गए होंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से कह सकते हो जो आपकी ए वाली बॉडी है, जब आप इनको सेपरेटली देखोगे तो इस पर क्या दिखेगा? नेगेटिव चार्ज, बड़े आराम से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गया? अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तरफ नेगेटिव आ गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को आगे पढ़ोगे बेटा, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि बेटा पोलराइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे अपोजिट चार्ज देखो डेवलप हो गए, इसका मतलब क्या है? ये जो ए बॉडी है इस पे चार्ज इंड्यूस हो चुका है। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अच्छा, ये आप आगे पढ़ोगे बेटा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो चलिए बेटा आप पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मिटा दें से। तो देखिए बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन में क्या करना है बेटा? हम क्या करेंगे? दो बॉडी को रब कर देंगे और जब रब करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसके वजह से वो बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। कैसे? आइए समझते हैं बेटा। बेसिकली जो आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है ये इंसुलेटर के लिए होता है। क्या होता है? इंसुलेटर के लिए, ठीक है, इंसुलेटर के लिए। क्लियर? अच्छा बेटा, आइए समझते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई एक बॉडी है और ये मेरी ए बॉडी है और ये मेरी कोई रही दूसरी बॉडी बी, ठीक है। बी नाम की बॉडी है बेटा, ठीक है। आपने क्या किया? इस ए और बी वाली बॉडी को ऐसे रब कर दिया। क्या कर दिया बेटा? रब कर दिया। यानी कि फ्रिक्शन मतलब क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे रबिंग करेंगे। क्या करेंगे? रब कर देंगे ए और बी को। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे रब करने से क्या होगा? रब करने से क्या होगा? बोलिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा? यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब कहाँ से कहाँ जाएगा वो बेटा उस बॉडी के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब इस केस में बेटा मैं मान लेता हूँ बी से ए में चला गया है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है? बी वाली पॉजिटिव बन जाएगी और ए वाली नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? मैं कह दूंगा यहाँ से, जैसे ही आप रब कर दोगे बेटा इस बॉडी को तो ए वाली बॉडी कैसी हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया है ए में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बी वाली बेटा आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? ये तो मिर्चा बन गया यार मिर्चा बन गया। चलो मिटा देते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ गया। अब ये मत सोचिएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, वो बेटा मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए? तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। ये था पूरा कंटेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।